एक सीकर ने पूछा है, अगर नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्री बना पाना संभव ना हो पा रहा हो तो क्या करें? देखिए, हम बाउंड्री क्यों बनाते हैं? हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा होता है तो हम बाउंड्री बनाते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रहना एक इनजस्टिस है और उस इनजस्टिस के लिए हम बाउंड्री बनाते हैं। याद रखिए, जब आपके खिलाफ कोई इनजस्टिस हो रहा हो तो उस वक्त आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आपका वर्ल्डली वे, यानी दुनियावी रास्ता, दुनिया के चलन वाला रास्ता। दूसरा रास्ता आपके पास है स्पिरिचुअल वे, यानी आध्यात्मिक रास्ता। जब जो पहला आपका रास्ता है यानी वर्ल्डली वे जो है, यानी दुनियावी रास्ता जो है, उसमें बाउंड्री बनाना कंपलसरी है। आप बाउंड्री बनाते हैं, नार्सिसिस्ट ने आपके खिलाफ कोई इनजस्टिस किया, आप बाउंड्री बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके। और अगर नार्सिसिस्ट आपकी बाउंड्री को वायलेट करता है, यानी आपकी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप नार्सिसिस्ट से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, किसी भी हालत में बाउंड्री तोड़ने नहीं देते। और अगर फिर भी नार्सिसिस्ट नहीं मानता है तो आप लोगों का सहयोग लेते हैं, आसपास के लोगों का साथ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आप नार्सिसिस्ट से को सबक सिखाते हैं और फिर आप अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बाहर के लोगों का साथ इकट्ठा करने के बाद भी नार्सिसिस्ट नहीं माना, तो आप पुलिस बुलाते हैं और पुलिस बुला करके उसको सजा दिलवाते हैं और इस तरीके से आप अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं। यह दुनियावी रास्ता। फिर दूसरा रास्ता है स्पिरिचुअल वे। स्पिरिचुअल वे में कोई अगर बाउंड्री नहीं भी बना पाए हैं तो कोई बात नहीं। स्पिरिचुअल वे में इनफैक्ट बाउंड्री बनाने की भी जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल वे में इनफैक्ट इनजस्टिस अगर हो रहा हो तो इनजस्टिस को यूज कर लेना, उसका भी प्रोविजन है। यानी इनजस्टिस और अब्यूज को स्पिरिचुअल वे यूज कर लेता है, यानी उसको रेजिस्ट नहीं करता, उसको यूज कर लेता है। तो बाउंड्री बनाने का कोई उसमें मतलब नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल वे क्या है? अगर हम दुनियावी रास्ते पर चल करके बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं, वर्ल्डली वे के तहत हम बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं, अगर वर्ल्डली वे अलाउ करता है और हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम बाउंड्री बना सकते हैं, तो ठीक है, वो बाउंड्री बना लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि वर्ल्डली वे पॉसिबल नहीं है, जैसा आपने अपने प्रश्न में पूछा, और आप बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं, प्रोटेक्टिव मेजर नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपको के सामने दूसरा ही एकमात्र विकल्प बचता है, वो है स्पिरिचुअल वे। तो स्पिरिचुअल वे में क्या है? स्पिरिचुअल वे को कैसे हम अपनाएं, उसकी क्या टेक्निक है, वो टेक्निक थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत आसान टेक्निक है। स्पिरिचुअल वे में तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज है वो दुनिया, यानी बाहरी दुनिया जो आपके खिलाफ इनजस्टिस करती है, नार्सिसिस्ट उसमें इंक्लूडेड है। बाहरी दुनिया यानी नार्सिसिस्ट जो आपके ऊपर इनजस्टिस कर रहा है, वो इसका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है वो है आपकी पर्सनैलिटी, ईगोइक पर्सनैलिटी, ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका रियल सेल्फ। रियल सेल्फ आपकी पर्सनैलिटी के रोल्स को अपने ऊपर ओढ़े रहता है। तो तीन आपके पास मेन फैक्टर हो गए। पहला आपका रियल सेल्फ, दूसरा आपकी ईगोइक पर्सनैलिटी, और तीसरा आपका जो इनजस्टिस करने वाला बाहरी वर्ल्ड। अब मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ इनजस्टिस किया, कोई नार्सिसिस्ट है जिसने आपके खिलाफ इनजस्टिस किया, तो याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी नार्सिसिस्ट या कोई भी बाहरी दुनिया आपके खिलाफ कोई इनजस्टिस करती है, तो वो इनजस्टिस हमेशा पर्सनैलिटी महसूस करती है। चोट हमेशा पर्सनैलिटी को महसूस होती है। पर्सनैलिटी में ही रोल्स होते हैं, पर्सनैलिटी में ही सेल्फ इमेजेस होती हैं। ये सेल्फ इमेजेस पर्सनैलिटी की टकराती हैं, इसी से हमें ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है। तो हमारी सेल्फ इमेजेस टूटती हैं, हमारे रोल्स के ऊपर चोट पहुंचती है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है। तो आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले तो आपको
बाहरी आदमी के ऊपर, यानी जिसने इनजस्टिस जो कर रहा है उसके ऊपर प्रोजेक्ट करना बंद करना होगा अपनी नेगेटिविटी को। जैसे नार्सिसिस्ट ने आपके ऊपर कोई अत्याचार किया या कोई इनजस्टिस किया, तो उससे जो जो इनजस्टिस, उसके वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी हर्ट हुई और उससे जो नेगेटिविटी पैदा हुई, वो नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर पैदा हो रही है। उसको दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट मत कीजिए। जैसे आप चश्मा लगाते हैं, मान लीजिए कि आप धूप में जा रहे हैं, हरे रंग का चश्मा आपने लगाया हुआ है, तो हरे रंग के चश्मे को लगाने से आपको जो सामने बिल्डिंग है वो हरी दिखाई देती है, तो आप ये थोड़ी कहने लग जाते हैं कि बिल्डिंग हरी है। आप कहते हैं बिल्डिंग तो सफेद ही है, चश्मे का रंग हरा है। जब आप ये कहते हैं कि बिल्डिंग हरी है, तो इसका मतलब आप अपने हरे रंग को बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बिल्डिंग सफेद है, चश्मे का रंग हरा है, इसलिए हरी दिख रही है, तो इसका मतलब आप अपने प्रोजेक्शंस को, कलर के प्रोजेक्शन को बिल्डिंग से हटाकर चश्मे के अंदर लेकर के आ गए। यानी आप अपने कलर के प्रोजेक्शन को बिल्डिंग के ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, हालांकि बिल्डिंग आपको हरी दिख रही है। ठीक यही काम आपको करना है। जब नार्सिसिस्ट आपके इनजस्टिस करे, आपके ऊपर, आपको हर्ट करे, तो आपको ये देखना है कि इस पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है, सेल्फ इमेज हर्ट हो रही है। सेल्फ इमेज हम बनाते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं वहीं पे सेल्फ इमेज बन जाती है। जैसे हम कहें कि हम बहुत ही पढ़ने में तेज हैं, नार्सिसिस्ट ने कहा कि आप पढ़ने में बहुत कमजोर हो, तो ये पढ़ने में सेल्फ अच्छे हम कहें, ये कैसे सेल्फ इमेज बनी? ये सेल्फ इमेज हमारे वातावरण ने बनाई है। धीरे धीरे वातावरण के ही लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं आप तो बड़े तेज हैं, आप तो बड़े तेज हैं। इससे हम अंदर से इमेजिन करने लगते हैं कि हम तेज हैं, हम तेज हैं। इमेजिनेशन से इमेज बन जाती है कि हम तेज हैं, और इस तरीके से हम अपने आप को तेज समझने लगते हैं, और हमारी तेजी हमारी पर्सनैलिटी के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही कोई कहता है कि आप तेज नहीं हो, नार्सिसिस्ट जैसे कह रहा है आप तेज नहीं हो, तो हमारी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, पर्सनैलिटी हर्ट होती है, पर्सनैलिटी को चोट पहुंचती है। तो याद रखिए, चोट हमेशा पर्सनैलिटी को पहुंचती है, पर्सनैलिटी के अंदर के रोल्स को पहुंचती है, पर्सनैलिटी की सेल्फ इमेजेस को पहुंचती है। तो जब चोट पर्सनैलिटी की सेल्फ इमेजेस को पहुंचती है, पर्सनैलिटी के रोल्स को पहुंचती है, और पर्सनैलिटी के ऊपर जब चोट पहुंचती है तो नेगेटिविटी पैदा होती है। तो आप इस नेगेटिविटी को, तो नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, आपकी पर्सनैलिटी से पैदा कर रही है, तो दूसरे के ऊपर क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नेगेटिविटी दूसरा आदमी क्रिएट कर रहा है? अगर आपके अंदर पर्सनैलिटी ना होती तो दूसरा आदमी कुछ भी करता, आपको जो है कोई असर ना पड़ता। तो यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जिम्मेदार है, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपने हरे रंग का चश्मा लगाया है, तो चश्मे का हरा रंग जिम्मेदार है बिल्डिंग को हरा दिखाने के लिए, ना कि बिल्डिंग जिम्मेदार है हरा दिखने के लिए। तो ये बात हम समझ के अपनी पर्सनैलिटी को दोष देते हैं, दूसरे को दोष नहीं देते हैं। तो हम दूसरे को दोष मुक्त कर देते हैं टेम्परेरली। अभी इतना आप समझ लीजिए, दूसरे को, नार्सिसिस्ट ठीक चाहे क्यों ना हो, दूसरे को दोष मुक्त कर देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को हम दोष देते हैं। अब हमने अपनी पर्सनैलिटी को दोष दिया। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी रोल्स है। अब रोल जो है वो तो, चूंकि रोल है इसलिए रोल को नेगेटिव होना नहीं चाहिए। जैसे शाहरुख खान जो है, एक ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए एक्टिंग कर रहा है फिल्म में जिसके ऊपर बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, तो उसका रोल है ना। रोल में वो ये दिखा रहा है कि उसके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन रोल में नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो रोल है। तो रोल कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि रोल है ना। रोल नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि रोल तो हमेशा फ्री होता है, वो तो एक एक्टिंग मात्र है, तो वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? तो पर्सनैलिटी, चूंकि रोल्स है तो पर्सनैलिटी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सेल्फ इमेजेस को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ इमेजेस एक रोल मात्र है, एक्टिंग मात्र है। हम एक्टिंग करते हैं अपनी इमेजेस के आधार पे, तो इनको नेगेटिविटी नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ये नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि ये हमारा सेल्फ बन चुकी हैं, हमारा मालिक बन चुकी हैं ये। बस यही मालिकाना हक इनके अंदर से आपको बाहर निकालना है। तो पर्सनैलिटी को, आपको जो मालिक बन चुकी है पर्सनैलिटी आपकी, इस मालिकाना हक
पर्सनैलिटी से लेके आपको अपने रियल सेल्फ को मालिकाना हक दे देना है। तो पर्सनैलिटी अपने राइट रोल में आ जाएगी, फिर वो रोल की तरीके से चलेगी। जैसे किसी ने आपके खिलाफ इनजस्टिस किया तो मुंह बनाएंगे, लेकिन रोल की तरीके से बनाएंगे, नेगेटिविटी अंदर से महसूस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हमें कुछ करना है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, दूसरे को हमें कुछ नहीं बोलना है जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए पर्सनैलिटी के अंदर हमारी नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि पर्सनैलिटी एक रोल है, और इस तरह से हमें पर्सनैलिटी से अलग होकर के अपने आप को देखना है। क्योंकि हम अपने बॉडी माइंड जिसके ऊपर पर्सनैलिटी सवार रहती है, बॉडी माइंड से अपने आप को अलग करके देख सकते हैं। क्योंकि हम जैसे बाहर की दुनिया में हर चीज़ को देख सकते हैं, वैसे ही हम अपने बॉडी माइंड को भी देख सकते हैं। तो हम चूंकि बॉडी माइंड को भी देख सकते हैं और बॉडी माइंड के ऊपर ही पर्सनैलिटी रहती है, तो इसका मतलब हम पर्सनैलिटी को भी देख सकते हैं। तो हम अपने बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से अलग है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। जिन जिन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं हम उन सबसे अलग है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें अपने आप को अपनी बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से अलग होकर के देखना है। तो जब हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी महसूस कर रही हो, तो हमें ये देखना है कि हमारी पर्सनैलिटी का कौन सा ऐसा रोल है जो कि नेगेटिव महसूस कर रहा है, कौन सा ऐसा रोल है जो दुखी महसूस कर रहा है, कौन सा ऐसा रोल है जो बेचैनी महसूस कर रहा है। ये बेचैनी महसूस करना सिर्फ इसलिए उसके अंदर है क्योंकि वो मालिक बन बैठा है, अनकॉन्शियसली मालिक बना हुआ है। हमें बस उसकी अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियस कर देना है। कैसे कॉन्शियस करेंगे, बस उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है, उसको अलग करके देखना है। जब आप अपने बॉडी माइंड से अलग करके देखेंगे तो पर्सनैलिटी से ऑलरेडी अलग हो गए, बस उसको देखना है, उसकी नेगेटिविटी को आप देखेंगे, कॉन्शियस होकर के उसे देखेंगे। जब आप कॉन्शियस होकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे वो रोल कॉन्शियस होता चला जा रहा है, और जब वो रोल कॉन्शियस हो जाएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तब उस रोल में कोई भी नेगेटिविटी पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोल कॉन्शियस हो गया। तो अगर सेल्फ इमेज जो है, इनफैक्ट सेल्फ इमेज नुकसानदायक नहीं है। सेल्फ इमेज जब मालिक बन जाती है तब नुकसानदायक। तो जब आपने सेल्फ इमेज को कॉन्शियस कर दिया, इसका मतलब अब वो मालिक नहीं रही, कि आप उसको अलग करके एक रोल की तरीके से आपने उसको फिट कर दिया। तो जैसे शाहरुख खान का रोल है किसी फिल्म में, वैसे ही आपने अपनी सेल्फ इमेज को रोल दे दिया, तो अब वो रोल कर रही है इमेज। तो जब उसको रोल की तरीके के लेवल पर ले आ देंगे तो वो कहाँ मालिक रह जाएगी, तो उसके अंदर नेगेटिविटी होगी ही नहीं, भले ही उसके रोल को रिकॉग्नाइज किया जाए चाहे ना रिकॉग्नाइज किया जाए। इस तरीके से हम अपने बॉडी माइंड से और बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से अलग करके अपने आप को देखते हैं, और ये देखते हैं कि जब हम हर्ट हो रहे हो तो कौन सी ऐसा रोल है जो कि हमारा प्रभावित हो रहा है, कौन सी पर्सनैलिटी का रोल है जो कि दुखी है, बेचैन है, चिंतित है। तो बस हमें उसको नोट डाउन करना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है और उसको कॉन्शियस बना देना है, अलग करके अपने आप से देख करके, उसको विटनेस करके। जब हम उससे अपने आप को अलग करके देखेंगे तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। वो स्टेप क्या है कि देखने वाला आपका रियल सेल्फ है, और पर्सनैलिटी का जो सफरिंग है वो रोल की सफरिंग है। तो रोल की जब सफरिंग चल रही हो तो अपने आप को अलग कर लीजिए, रियल सेल्फ अलग हो जाएगा। रियल सेल्फ देखने वाला है, बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से अलग है, बॉडी माइंड पर्सनैलिटी दिखाई देने वाला है। बस उसको देखिए, उसकी नेगेटिविटी को देखिए, और देखने के साथ साथ बस एक छोटा सा काम और कीजिए। एक टेक्निक आपको बता रहे हैं। जो आपका रियल सेल्फ है, रियल सेल्फ में ऐसे देख लीजिए जैसे कि आग की कोई चादर सी जल रही हो, या फिर देख लीजिए कोई दिया अंदर जल रहा हो रियल सेल्फ में। जैसे ही आप रियल सेल्फ के अंदर के दिए को देखेंगे तो तुरंत आपका ईगो जो है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर की नेगेटिविटी को चलाने का काम कर रहा होगा, वो ईगो तुरंत लौट करके आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। याद रखिए, आपका रियल सेल्फ बाहर की दुनिया में इसीलिए जाता है, पर्सनैलिटी के अंदर इसीलिए फिट हो जाता है जाकर के, क्योंकि वो उसी को अपना रियल सेल्फ समझ लेता है। लेकिन जब उसको सही वास्तविक रियल सेल्फ दिखाएंगे तो तुरंत वापस रियल सेल्फ में वो आ जाएगा। और ईगो ही पर्सनैलिटी की ताकत है। जब ईगो वापस आकर के आपके रियल सेल्फ में मिल गया तो नेगेटिविटी को पावर देने वाली कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो खोखली हो जाएगी, जैसे जली हुई रस्सी नहीं होती, उस तरीके से आपकी जली हुई रस्सी की तरीके से आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी।
और पर्सनैलिटी आपकी पैसिव हो जाएगी। उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा जो है वो डाउन हो जाएगी, वो ऊर्जा निकल करके आपके रियल सेल्फ में आ जाएगी, रियल सेल्फ खींच लेगा ऊर्जा को, और आप नेगेटिव हो ही नहीं पाएंगे। तो जैसे नार्सिसिस्ट ने आपको तुरंत मान लीजिए इनजस्टिस किया आपके ऊपर, तो जब जैसे ही नार्सिसिस्ट ने आपके ऊपर इनजस्टिस किया तो तुरंत देखेंगे कि क्या दुखी है आपके अंदर, तो पता चलेगा कि आपकी ईगोइक पर्सनैलिटी का कोई रोल दुखी है, कोई सेल्फ इमेज दुखी है। जब आप देखेंगे वो दुखी है तो तुरंत पर्सनैलिटी को दोष देंगे, उस व्यक्ति को दोष नहीं देंगे हैं, पर प्रोजेक्शन नहीं करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे चश्मे के रंग को बताया था ना अभी, बाहर नहीं प्रोजेक्ट करेंगे, उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तुरंत पर्सनैलिटी के ऊपर को इल्जाम देंगे, और उसके बाद तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो पर्सनैलिटी मेरा मालिक बन गया था, इससे तुरंत इससे अलग कर लेंगे अपने आप को, बॉडी माइंड पर्सनैलिटी से अलग करके अपने आप को देखेंगे। जैसे ही अलग करके देखेंगे तुरंत, तो उसके बाद क्या हो, बस वहीं पे वो ईगो कॉन्शियस होना शुरू हो गया। आप क्या काम करेंगे, तुरंत आप ऐसा इमेजिन करिए जैसे कि आपका जो रियल सेल्फ है, रियल सेल्फ तो देखने वाला हो गया, आप पर्सनैलिटी बॉडी माइंड को, तो रियल सेल्फ अलग हो गया। अब रियल सेल्फ के अंदर देख लीजिए कि एक दिया जल रहा है या लाइट जल रही है। जैसे ही लाइट आप जलाएंगे तो क्या होगा, ईगो का ध्यान जो है तुरंत आपके रियल सेल्फ की तरफ आएगा, ईगो तुरंत पर्सनैलिटी को छोड़ करके आपके रियल सेल्फ में विलीन हो जाएगा। ईगो ही पर्सनैलिटी को ताकत देता था, तो पर्सनैलिटी की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, पर्सनैलिटी की तुरंत नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, सब पर्सनैलिटी का खेल खत्म हो जाएगा। पर्सनैलिटी एक रोल मात्र बन जाएगी, सेल्फ नहीं रह जाएगी, सिर्फ रोल बन जाएगी, क्योंकि ईगो तो चला गया रियल सेल्फ में, तो पर्सनैलिटी के अंदर तो सेल्फ बचा ही नहीं। तो बस अब इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब इनजस्टिस होगा तो जब आप ये कर लेंगे तो आप बाहरी एक पर्सनैलिटी एक रोल मात्र बन जाएगी, इससे आपके अंदर निडरता पैदा होगी। इस निडरता से आप फिर से बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे नार्सिसिस्ट ने आपसे कहा कि जवाब दो इस सवाल का, तुरंत जवाब दो। पहले जो तुरंत दौड़ की दवा जवाब देने लग जाते थे, अब आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई, अब 5 घंटे बाद जवाब देंगे या 10 घंटे बाद जवाब देंगे या जवाब देंगे ही नहीं। इसे कहते हैं बाउंड्री बनाना। तो स्पिरिचुअल टेक्निक से क्या होता है, निडरता भी पैदा हो जाती है और बाउंड्री भी पैदा हो जाती है। और अगर दुनियावी रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आप बाउंड्री बना सकते हैं।